स्टॉक एट वॉच लिस्ट फॉर टुडे। देखिए पिछले 2 दिनों में पिछले 2 कारोबारी दिनों में गुरुवार और शुक्रवार के लिए मैंने आपको 4 स्टॉक बताए हुए थे। अगर आपने इन चारों स्टॉक के मूवमेंट्स को चेक किया होगा तो आपने देखा होगा कि इन चारों स्टॉक में अभी तक 3 स्टॉक का व्यू हमारा सक्सेसफुल रहा है। फोर्थ स्टॉक जो था एस्ट्रा माइक्रोवेव का ना हमारा व्यू फेल हुआ है ना सक्सेसफुल हुआ है। रीजन दैट कि एस्ट्रा माइक्रो ने अभी तक 1000 का लेवल क्रॉस नहीं किया है। मैं आपको आज 3 स्टॉक बताऊंगा, 2 पिछले एक नया स्टॉक, जिन पर आप अपनी नज़र या इसे आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। मैं फिर से कहूंगा, मैं बाई और सेल की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। आपको इन सभी स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है, इनके बारे में स्टडी करनी है। फर्स्ट स्टॉक है शक्ति पंप का स्टॉक। शक्ति पंप मैंने फ्राइडे को भी वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए कहा था। शक्ति पंप में अगर आप देखेंगे तो शक्ति पंप के पिछले क्वार्टर का रिजल्ट, पिछले 5 क्वार्टर का रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो रिवेन्यू लगभग सेम है और उम्मीद की जा रही है कि इस क्वार्टर में भी जो रिवेन्यू आएगा वो भी लगभग इसी के आसपास आएगा, 670-700 करोड़ के आसपास। प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट भी लगभग सेम है, परंतु पिछले क्वार्टर में शक्ति पंप के प्रॉफिट में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी, लगभग 8 से 10% की। परंतु उम्मीद की जा रही है, या मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस क्वार्टर में शक्ति पंप का रिवेन्यू फिर से 105-110 करोड़ के आसपास पहुंच जाना चाहिए। तो फर्स्ट स्टॉक है शक्ति पंप, 742.50 पर पिछले कारोबारी दिनों में बंद हुआ है। मेरा अपना मानना है कि शक्ति पंप में 750, 760, 780 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, अगर शक्ति पंप 720 के लेवल को ब्रेक नहीं करता है तो। सेकेंड स्टॉक है एस्ट्रा माइक्रोवेव, जो मैंने इस स्टॉक को भी मैंने शुक्रवार को रिकमेंड किया हुआ था। एस्ट्रा माइक्रोवेव में दिक्कत बस एक ही है कि अगर आप इसका रिवेन्यू देखेंगे तो पिछले 2 क्वार्टर में इसका जो रिवेन्यू है वो लगभग 50% गिरा हुआ है पिछले 2 क्वार्टर में। परंतु उससे पहले भी आप देखेंगे, बीच के क्वार्टर को छोड़ के उसके पहले के 2 क्वार्टर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि एस्ट्रा माइक्रोवेव में का जो रिवेन्यू था लगभग 210, 220, 250 करोड़ के आसपास का ही था। हाँ, मार्च 2025 एक ऐसा क्वार्टर था जहां पे एस्ट्रा माइक्रोवेव का रिवेन्यू जो था वो 419 करोड़ के आसपास पहुंचा था। अगर एस्ट्रा माइक्रोवेव के पिछले 5 क्वार्टर का प्रॉफिट देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक क्वार्टर में रिवेन्यू इंक्रीज हुआ है तो प्रॉफिट भी अब दिखेगा। तो एस्ट्रा माइक्रोवेव का एक ये स्टॉक है, इस पर भी आप अपनी नजर रख सकते हैं। 963 के लेवल पर ये बंद हुआ है। अगर ये स्टॉक 1000 के लेवल को क्रॉस करता है तो उस स्टॉक में 1050, 1100 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। एक स्टॉक SUBROS 902 की रेट पर पिछले कारोबारी दिन में बंद हुआ है। इस कंपनी का मार्केट कैपिटल है 5893 करोड़ के आसपास का। पी रेशियो भी ठीक है, 36.67 का। रिवेन्यू अगर आप देखेंगे तो पिछले 5 क्वार्टर से रिवेन्यू लगभग सेम ही है, 800 करोड़ से लेके 920 करोड़ के आसपास ही है। प्रॉफिट भी देखेंगे तो प्रॉफिट भी लगभग सेम है, 30 से लेके 50 करोड़ के बीच में है। तो कंपनी के प्रॉफिट और रिवेन्यू में बहुत ज्यादा अप डाउन इस तरीके का कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा। तो उम्मीद की जा रही है कि इस क्वार्टर में भी लगभग इसी टाइप का रिवेन्यू और प्रॉफिट इस स्टॉक या इस कंपनी में देखने को मिले। 902.65 के रेट पर ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। इसका 52 वीक का हाई 1213.70 है। मेरा अपना मानना है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में 930, 950, 975, 1000, 1025, 1050 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं।